हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट वीडियो मैं डाल रही हूँ क्लास 12 की फिजिक्स पे। पहला वीडियो आज से स्टार्ट है एंड इसके बाद से ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू चलेगी एंड हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर्स को एकदम डिटेल में इस चैनल पे पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एन ए कोचिंग क्लासेस एंड हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम सबसे पहले आज बेसिक स्टार्ट करेंगे, देन इसके बाद हम लोग आगे की जो भी थ्योरम्स हैं एंड प्रूविंग्स हैं उन्हें अच्छे से स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फर्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज। हमसे इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहा है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर स्ट्रॉ एंड टूवर्ड्स इटसेल्फ। आपने देखा होगा, आप बचपन में गेम बहुत खेलते थे, जो कॉम्ब होती है, कंघा होता है, इससे क्या करते थे आप अपने सूखे बालों पे चलाते थे कॉम्ब को एंड उसके बाद क्या करते थे, कॉम्ब से पेजेस को अट्रैक्ट करते थे। तो ये ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अगर सपोज कर लिया जाए उस कॉम्ब पर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए ड्यू टू रबिंग, उस कॉम्ब पे क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए एंड जो पीस ऑफ पेपर्स मेरे पास थे उस पर क्या हुआ, अगर मानिए कि नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता था, वहाँ पे जो कागज होते थे, कागज पीस ऑफ पेपर्स होते थे, वो क्या होते थे, कॉम्ब पे स्टिक हो जाते थे, चिपक जाते थे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा लंबे टाइम में, बस थोड़ी सी देर के लिए। और एक और एग्जांपल इसका है, आपने देखा होगा जब कभी भी आपके घर में पार्टी वगैरह होती है तो क्या होता है, आप लोग बलून्स को फुला के उसे अपने हेड पे रब करके देन वॉल पे स्टिक कर देते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज यही होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में अभी मैंने चीज एक बताई, एक पॉजिटिव चार्ज की बात बताई और एक नेगेटिव चार्ज की बात बताई। तो जो टाइप्स ऑफ चार्जेस है उसमें भी यही दो सेम चीज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कि जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्शन नहीं होता है, वहां पे क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड जब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे होगा अट्रैक्शन, और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे के पास आएगा तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, ये रिपेल होगा। एंड नेगेटिव चार्ज दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल, एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसकी यूनिट। अब आप क्लास 11th में यूनिट डायमेंशन चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे भी हमें यूनिट को डिस्कस करना है। इसमें क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एसआई यूनिट मतलब कूलम क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम। एंड इसकी सीजीएस में दो यूनिट होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में से क्या बोलते हैं हमें, स्टेट कूलम, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में हमें से क्या बोलते हैं, एप कूलम। अब 1 कूलम कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, 3 × 10 की पावर 9, एंड ईएमयू के बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर कितना होता है, 0.1। अब उसके बाद क्या देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन बहुत इजी है। अब आप समझिए, जैसे आप कहीं मार्केट गए तो मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, 10 रुपए कोई सामान लेते हैं, 12 रुपए का लेते हैं, 20 रुपए का लेते हैं, 50 रुपए का लेते हैं। कभी कभी आप दुकान में जाके ये तो कहेंगे नहीं कि अंकल मुझे ये 10 रुपए की ये वाला कुरकुरा दे दीजिए, ये वाली चीज दे दीजिए। तो क्वांटाइजेशन मीन्स यही है इसमें कि अगर हम कोई चार्ज लेंगे, कोई फंडामेंटल चार्ज भी लेंगे तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट अमाउंट में उसे लेंगे, ना कि 1.5, 1.2, 2.5 इस टाइप में नहीं लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ओनली ऑन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ फंडामेंटल यूनिट। अब चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, ई। अब ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्वांटाइजेशन क्यू इक्वल में क्या होता है, एन क्या होता है, वेयर एन इक्वल में एक कंप्लीट नंबर लेंगे, 1 2 3 4, पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं, मतलब एक कंप्लीट नंबर हमें लेना है, हाफ नंबर नहीं, कुछ ऐसा नहीं लेना, हमें पूरा कंप्लीट नंबर लेना है। तो आज मैंने ये 3 बेसिक क्या थे, ये आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है। आपको बुक जब आप ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये सब दिखेगा। तो मैंने आज ये सारे टॉपिक्स को आज कवर करा है एंड देन इसके बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर में कूलॉम्स लॉ को बताऊंगी एंड उसमें फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, वहाँ कैसे चार्जेस रखे होते हैं, उसके बीच की डिस्टेंस जैसे भी रखी जाती है, वो फुल डिस्कशन उस वीडियो में हो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोस्टली मैं इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स एंड 11th की मैथ्स पढ़ाती हूँ। देन अगर आपको सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करना है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।